बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारड़ और मेरे साथ हैं आज इशाल सुलेमान। इशाल, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, और वैसे मैं ठीक कह रही हूँ नहीं। क्यों, क्या हुआ? मैं सबसे पहले सबको गुड मॉर्निंग कह दूँ, तमाम पाकिस्तान में रहने वाले और पाकिस्तान से बाहर रहने वालों को मेरी तरफ से सुबह सवेरे का सलाम। और मैं आज हमजा इसलिए अच्छी नहीं हूँ क्योंकि सुबह उठना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। ये तो इशाल के लिए आखिरी चीज़ है ना कि सुबह जल्दी उठ जाए। और फिर उसके बाद भाग दौड़ और इतनी जल्दी में ड्राइव करना और यहाँ तक पहुँचना मेरे लिए खासा मुश्किल काम रहा। ये भी मैं आपको बता देता हूँ इशाल के बारे में कि इशाल इतनी बुरी नहीं, रैश ड्राइविंग करती है। वैसे तो बहुत सेफ है, कभी हमने सुना नहीं कि इशाल ने कभी किसी को गाड़ी लगा दी हो। इतनी तेज़ ड्राइव करती है कि आपको इशाल के साथ गाड़ी में बैठने के लिए एक तो अंधा होने की ज़रूरत है कि आप देख ना सकें कि गाड़ी कितनी तेज़ चल रही है, और दूसरा आपका दिल गुर्दा बहुत होना चाहिए कि आपको घर पहुँचते तक हार्ट अटैक ही ना हो जाए। वैसे आप हमजा मुबालगा आराई से काम ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। और वैसे मैं बहुत अच्छी ड्राइवर अगर नहीं भी हूँ तो ये एक रिपोर्ट, एक तहकीक के मुताबिक खातून ड्राइवर जो हैं वो सबसे सेफ ड्राइवर होती हैं, सबसे अच्छी ड्राइवर होती हैं। और अब इसको मानने में कोई दो राहे नहीं रहा, मर्द हजरात इस चीज़ को अच्छे से समझ रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जिस रिपोर्ट का जिक्र कर रही हैं इशाल, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं कि ये रिपोर्ट सामने आई है कि ख़वातीन ड्राइवर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेफ ड्राइवर्स होती हैं मर्द हज़रात की निस्बत। और अगर आप हाईवे पर जा रहे हैं और ख़ातून गाड़ी चला रही है तो आप सुकून से सो सकते हैं क्योंकि वो कोई वायलेशन नहीं करने जा रही होगी। 79% जो एक्सीडेंट्स होते हैं या फिर कानून के खिलाफ वर्जी होती है वो मर्द हज़रात करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसमें रेशो जो है वो हादसात की 21% है जो कि खातून के खाते में आती है। ख़वातीन जो है बहुत मोहतात ड्राइवर होती हैं, बहुत ही इधर उधर देखभाल का ड्राइविंग करती हैं। अच्छा, ये बात ठीक है, ये रिपोर्ट भी बिल्कुल दुरुस्त होगी, लेकिन इशाल के मामले में मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। और आपको हम ये भी बताते हैं कि फ़रा हमारे साथ मौजूद नहीं है। इशाल जो है फ़रा की जगह पर आज मौजूद हैं। फ़रा ज़ाती जो है उनकी कुछ मसरूफियात हैं, इस हफ्ते वो हमारे साथ नहीं होंगी, अगले हफ्ते से फिर से हमें वो ज्वाइन करेंगी। तब तक इशाल हमारा साथ एक हफ्ते तक आप लोगों को मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा, और ना सिर्फ आप लोगों को बल्कि हमजा को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं काफ़ी अरसे से बर्दाश्त करूँ। खैर, हम टॉप स्टोरीज पर नज़र डालते हैं। कोरोना वायरस की नई किस्म ने पंजाब पर पंजा गाड़ लिया। पंजाब हुकूमत ने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़े फैसले कर लिए। लाहौर समेत 7 शहरों में 29 मार्च तक स्मार्ट लॉकडाउन, कारोबारी मराकज़, तफरीही मकामात और पार्क्स आज से शाम 6 बजे बंद होंगे। शादी हॉल, सिनेमा घर और होटल्स भी बंद कर दिए गए। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6% तक पहुँच चुकी है। कोरोना ने खतरे की घंटी बजा दी। आवाम की हिफाजत के लिए पंजाब हुकूमत के मुश्किल फैसले, मगर कारोबारी अफराद की मैं ना मानू की रट बरकरार। हुकूमत से ताउन करने से इनकार। ताजिरों ने पंजाब में शाम 6 बजे कारोबार बंद करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। ये कौन सा कोरोना है जो सिर्फ पंजाब पर हमलावर हो गया? ताजिर बरादरी का सवाल। ऑपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम की परेशानियों में इजाफा होने लगा। सेनेट में सरप्राइज शिकस्त के बाद मरियम नवाज के गिर्द कानून का घेरा तंग। मरियम नवाज की जमानत मनसूखी के लिए दायर दरखास्त पर समाअत आज लाहौर हाईकोर्ट में होगी। ये मरियम नवाज को खामोश कराने की कोशिश है। नून लीगी रहनुमा फट पड़े, मरियम नवाज प्ली बार्गेन कर लें। फवाद चौधरी का नून लीगी कायद को मशवरा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सारिफीन के हकूक का दिन मनाया जा रहा है। इत्मीनान, हिफाजत, इंतखाब, मालूमात और शिकायत की सूरत में अजाला सारिफ के हकूक में शामिल। पाकिस्तान में बाजार जाने वाले करोड़ों सारिफीन का रोजाना इस्तेहसाल होता है, मगर उनकी सुनवाई नहीं होती। सारिफीन भी अपने हकूक से बेखबर हैं। जी, द टॉप स्टोरीज आपने जानी है। सबसे पहले इशाल बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से, जिसकी तीसरी लहर पहले तो ये कहा जा रहा था कि आ रही है, फिर कंफर्म किया गया और अब बिल्कुल बेकाबू हो चुकी है। और हालात की संगीनी देखते हुए पंजाब हुकूमत ने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत बड़े और ये अहम फैसले किए। ये कोई आसान फैसले नहीं थे। बिल्कुल, स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। सूबे भर में नई पाबंदियों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अगर देखें तो लाहौर के 16, गुजरात के 17 और रावलपिंडी के 4 इलाकों में 29 मार्च से ये लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। हाँ जी,
29 मार्च तक ही अभी तक रहेगा और मेरा ख्याल है कि इसको फिर से वो जो है ना रिव्यू भी कर रहे होंगे और पंजाब के तमाम कारोबारी मराकज़ आज से शाम 6 बजे बंद हो जाएंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक ये फैसला कर लिया गया और हफ्ते और इतवार को तो मार्केट्स खोली ही नहीं जाएंगी, बंद रखी जाएंगी। आपको याद है इशाल, जब पिछली बार भी कोरोना आया था और मार्च के ही दिन थे जब हम पाबंदियों की बात कर रहे थे, लॉकडाउन की बात कर रहे थे, और अब 1 साल मुकम्मल होने के बाद भी सूरत हाल कुछ वैसी ही है। पिछली बार हमने देखा मईशत को कितना नुकसान पहुंचा था, लेकिन जिंदगी बहुत अहम है। मईशत को नुकसान पहुंचा था, लेकिन हमजा अगर अब भी स्मार्ट लॉकडाउन नहीं किया गया तो हमें मुकम्मल लॉकडाउन पे जाना पड़ सकता है, क्योंकि सूरत हाल रोज बरोज कशीदा होती जा रही है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब तो बच्चों को भी जो है वो घरों पे महदूद कर दिया गया है। सरकारी दफातर के लिए भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि 50% हाजिरी जो है उसको यकीनी बनाया जाए। अच्छा, अगर हम बात करें ना सबसे ज्यादा मुतासरा जो 7 शहर हैं उनकी, तो लाहौर है, रावलपिंडी है, सरगोदा है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, गुजरावाला है, और गुजरात के भी जो हैं तमाम इंडोर शादी हॉल, मज़ार, दरगाहें, सिनेमा और कम्युनिटी सेंटर्स बंद रहेंगे। और आउटडोर भी जब इस तरह की तकरीबात या इज्तिमा हो रहे होंगे तो इन इलाकों के अंदर सिर्फ 50 अफराद शिरकत कर सकेंगे और ये फैसला किया गया है। और बड़े अहम फैसले हैं, लेकिन इसको तनकीद का निशाना भी बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हमजा अगर देखा जाए, क्योंकि आउटडोर भी तकरीबात जो है मनसूख कर दी जाएंगी, बंद कर दी जाएंगी, तो क्या ऐसा नहीं होगा कि इससे ज़्यादा रश बढ़ेगा, लोगों में ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी? क्या ये मामला सही रहेंगे? इसी हवाले से बात करके देखते हैं। हमारे साथ मौजूद है पार्लिमानी सेक्रेटरी बरात डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला सब सवेरे पाकिस्तान के लिए। तेज़ी से फैलती कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, किन के बारे में सोचा जा रहा है, और ये यूके वेरिएंट के हवाले से हमें बताएं, क्या ये ज़्यादा तेज़ी से और तबाही से फैल रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, इसमें हमें यूके का जो वेरिएंट है, यूके का स्ट्रेन जो है, उसका एविडेंस जो है वो पंजाब में बहुत से शहरों में मिला है। ख़ास तौर पे ये जो जीटी रोड के साथ साथ जो शहर हैं वहाँ पर ये यूके का वेरिएंट है और इसके बारे में हमें ये पता है कि ये बहुत तेज़ी से स्प्रेड करता है, इसका इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज़्यादा है। और ये जो तीसरी लहर आई है इसके अंदर यूके वेरिएंट का भी एक हिस्सा है डेफिनेटली। और इसके स्प्रेड को रोकने के लिए इस वक्त हुकूमत ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, जिसके अंदर सबसे पहले तो आपके सामने के जो पंजाब के 7 बड़े शहर हैं जहाँ पे केसेस की तादाद ज़्यादा है, वहाँ पे स्कूल्स को बंद किया गया है। उसके अलावा जो शादी हॉल्स को, सिनेमा हॉल्स को जो कि खोलने का प्रोग्राम था 15 मार्च से, वो सारा जो है वो मौखर कर दिया गया है। जो पार्क्स हैं उनको भी टाइमिंग्स उनके रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं। और इसी तरह से और बहुत सारे स्टेप, स्मार्ट लॉकडाउन्स का दायरा कार जो है उसको मज़ीद वसी किया जा रहा है। जैसे जैसे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और एरियाज आइडेंटिफाई हो रहे हैं जहाँ पे केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं, तो उसकी रोशनी में स्मार्ट लॉकडाउन का दायरा कार भी जो है वो बढ़ाया गया है। लाहौर के बहुत सारे एरियाज जो हैं उनका आज अनाउंसमेंट हुई है जहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन किया गया, और इसी तरह बाकी शहरों में भी जहाँ जहाँ पर हमें रिपोर्ट्स आ रही हैं इसके फैलने की, वहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं। शीन साहिबा, अगर हम देखें तो मार्केट्स बंद कर दी गई। पहले भी हमें ये देखा कि 6 बजे का टाइम मुकर्रर किया गया था और अब भी कुछ ऐसे ही किया गया है। मार्केट्स बंद करने पर ताजरों को शदीद एतराज़ है कि 6 बजे मार्केट्स बंद नहीं होनी चाहिए। उनका कहना है कि इससे ग्राहकों का रश बढ़ जाएगा और कोरोना मजीद फैलेगा। देखिए, मैं समझती हूँ कि ये जो बेसिक SOPs हैं और जो पूरी दुनिया में फॉलो हो रहे हैं और जो NCOC की रिकमेंडेशंस हैं वो इस वक्त हमारे मुल्क के और हमारे अवाम के बेहतरीन मफाद में है। इस वक्त हमारे पास सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी अवाम है, क्योंकि हॉस्पिटल्स जो हैं वो तेज़ी से भरने लग गए हैं, वहाँ पर ऑक्यूपेंसी रेट जो है वो ज़्यादा हो गया है और सीरियस पेशेंट्स की तादाद जो है वो भी बढ़ती जा रही है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि ये जो भी फैसला हुआ है, इस वक्त हमें अपनी आवाम की सेहत को देखना है। इस वक्त वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो गया हुआ है और जिस तरह ये वैक्सीनेशन बढ़ती जाएगी, हमारे लोग सेफ होते जाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला रोज़मर्रा की ज़िंदगी दोबारा शुरू हो जाएगी। मगर इस वक्त अवाम के वसीतर मफाद में सबसे ज़रूरी है कि पहले हम लोगों की जानें बचाएं और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद जो है वो कारोबारी सरगर्मियां दोबारा शुरू हो जाएंगी। ये टोटल लॉकडाउन नहीं है, सिर्फ हमने वक्त को कम किया है ताकि गैर जरूरी जो लोग बाजारों में मौजूद होते हैं वो ना मौजूद हों और सिर्फ वही लोग बाजार आए जो कि अपनी किसी अशद जरूरत के तहत और जरूरी काम के तहत बाजार। बिल्कुल ठीक है नौशीबा, कोरोना SOPs पर हम देख रहे हैं कि अमल दरामद बिल्कुल भी नहीं हो रहा। लोग तो अब इसको संजीदा ले ही नहीं रहे हैं। हुकूमत की जानिब से भी कुछ नरमियाँ की गई थी जिसके बाद लोग समझे कि शायद कोरोना तो अब खत्म हो गया। मार्केट्स में SOPs पर अमल दरामद के लिए क्या किया जा रहा है, क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है? कुछ टीम्स ही बना दी जाएं जो इंश्योर कर लें।
देखिए जी, इस वक्त ये जंग हुकूमत की अकेली नहीं है। ये जंग अवाम जब तक हमारा साथ नहीं देगी, अवाम कोऑपरेट नहीं करेगी, हम कोरोना के खिलाफ जंग नहीं जीत सकते। और SOPs पे अमल दरामद करना जो है वो उसी सूरत में होगा जब अवाम ताउन करेगी। इस वक्त हुकूमत ने हर चीज़ के लिए जो एहतियाती तदाबीर हैं, और जो चाहे मार्केट प्लेसेज हों, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हों, सड़कों के ऊपर जहाँ पर भी जो अवामी जगह हैं उनके लिए SOPs जारी किए गए हैं। और अवाम को चाहिए कि इस वक्त एक ये नेशनल क्राइसिस है, एक पेंडेमिक है जो कि सबके लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत ख़तरनाक है, हमारी अवाम के लिए, हमारे बड़े बूढ़ों के लिए बहुत ख़तरनाक है। तो मैं आपके तवज्जुह से अवाम को यही कहूँगी कि प्लीज़ जो हुकूमत के जारी करता SOPs हैं उन पर सख्ती से अमल करें। ये इस वक्त हमारे मुल्क की एक अहम ज़रूरत है। और ये जो अमल नहीं हो रहा, इसी की वजह से आप देख रहे हैं कि कितनी तेज़ी से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। हुकूमत पूरी तरह से अपनी पूरी कोशिशें कर रही है, मगर अवाम के ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं होगा। नौशीन साहिबा, जैसा कि आपने बात भी की कि कोरोना वैक्सीन जो है वो तेज़ी से लगाने का अमल शुरू होना चाहिए। अगर हम बात करें उम्ररसीदा अफराद की, तो उन्हीं को सबसे पहले लगाई जा रही थी, लेकिन उनका ये मौक़िफ़ सामने आया है कि रजिस्ट्रेशन के बावजूद उम्ररसीदा अफराद की बारी नहीं आ रही। इस अमल को किस तरीके से तेज़ किया जा सकता है? कंफर्मेशन जो है वो कह रहे हैं कि हमें मैसेजेस ही नहीं आ रहे। देखिए, इसके लिए आज से जो पंजाब में ये ऐलान कर दिया गया है कि 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं भी हुई, वो अपना ID कार्ड लेके अपने करीबी वैक्सीनेशन सेंटर पे चले जाएं, अपना ID कार्ड दिखाएंगे, उनकी उसी वक्त रजिस्ट्रेशन होगी और उसी वक्त उनको वैक्सीन लग जाएगी। और आज आपने देखा भी होगा कि तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स पे बहुत बड़ी तादाद 60+ लोगों की पहुंची है जिन्होंने वैक्सीन लगवाई भी है, और उनसे हम मुसलसल राब्ते में, और हमें रिपोर्ट्स भी यही आ रही है कि बहुत अच्छे इंतजामात हैं और बहुत आसानी से जो है वो वैक्सीनेशन हो रही है। और इस वक्त रश हो गया इन जगहों पे। इसका मतलब ये है कि वैक्सीनेशन की जो स्पीड है वो बढ़ा दी गई है, लोग जौक दर जौक आ रहे हैं और वैक्सीनेशन हो रही है, और इस अमल में तेज़ी आ गई है। इंशाल्लाह ताला अगर इसी स्पीड पे रहा, लोगों ने कोऑपरेट किया। पहले भी स्लो स्पीड की वजह यही थी कि लोग सामने नहीं आ रहे थे लगवाने के लिए, फैसिलिटीज़ मौजूद थी, वैक्सीन मौजूद थी। पर अब जैसे लोगों का रश हुआ है, लोग आना शुरू हुए हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये स्पीड जो है ये तेज़ हो गई है, और जल्द ही इंशाल्लाह ताला हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन तक डॉक्टर साहब, एक एतराज़ ये भी आ रहा है कि अगर हम दुनिया के अंदर देखें तो जवान अफराद जो हैं उनको भी वैक्सीन लगा दी गई है मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। अभी 60 साल से ऊपर के अफराद जो हैं उनकी वैक्सीनेशन ही मुकम्मल नहीं हुई। बहुत सुस्त अमल चल रहा है कोरोना का। और फिर ये तनकीद हो रही है कि हुकूमत डोनर्स ढूंढ रही है, हुकूमत खुद से खरीदना नहीं चाह रही है। तो इस इंतज़ार में अवाम का नुकसान नहीं हो रहा? देखिए जी, इस वक्त हुकूमत के पास वैक्सीन जो है वो वाफिर मिकदार में मौजूद है, और जो कोई लगवाना चाहता है उनके लिए वो वैक्सीन मौजूद है। इसका सुस्त अमल सिर्फ इसीलिए था क्योंकि लोग सामने नहीं आ रहे थे वैक्सीन लगवाने के लिए। एक हेजिटेंसी थी, एक वेट एंड सी वाली पॉलिसी पे बहुत से लोग चल रहे थे। तो अब चूंकि वैक्सीन हमारे पास मौजूद है और लोग आना शुरू हो गए हैं, तो मैं समझती हूँ जैसे जैसे वैक्सीन लगती जाएगी, हमारी पॉपुलेशन कवर होती जाएगी, तो इंशाल्लाह ताला ये कोरोना के फैलाव में भी कमी आएगी। मगर इसके लिए ज़रूरी है कि 70% पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीनेट हो जाए, ताकि हर्ड इम्यूनिटी। नौशीन हामिद साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रही थी। इशाल, संजीदा मामला ये है कि वैक्सीनेशन हो तो रही है इस वक्त, लेकिन जब तक 70% लोग जो हैं वो वैक्सीनेट नहीं हो जाएंगे, हम हर्ड इम्यूनिटी हासिल नहीं कर सकेंगे, और तब तक हम खतरे में होंगे। तो अगर आपके घर में कोई ऐसा शख्स है, आपके बुजुर्ग हैं जो 60 साल से ज़ायद उम्र के हैं, तो उनको मोटिवेट कीजिए और साथ लेके जाइए और उनको वैक्सीन लगवाएं, वैक्सीनेट करवाएं, ताकि उनकी ज़िंदगी को बचाया जा सके। और फिर एहतियात का दामन वैक्सीन लगवाने के बाद भी नहीं छोड़ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं हमजा आप। और ये कोरोना वायरस जो है ये ऐसा वायरस है जो फैल रहा है तेज़ी से, और हम लोग देख रहे हैं कि लॉकडाउन लगाया गया, मार्केट्स बंद की गई, और ताजर बरादरी ने इस पर एहतजाज किया। खुदारा अपनी जानों की हिफाजत जो है उसको मुकद्दम जानिए, उसको सबसे पहले देखिए, क्योंकि हमारी जानें सबसे ज्यादा जो है वो अहम है। ताजर बरादरी का ये मौक़िफ़ है कि 6 बजे कारोबार बंद अगर कर दिए जाएंगे तो फिर कारोबार जो है वो खत्म होकर रह जाएगा। हाँ, वही मौक़िफ़ है जो पहले भी उनकी जानिब से मौक़िफ़ सामने आया था। उसके ऊपर जो है उन्होंने कई दफ़ा डेडलाइंस भी दी थी, फैसले पर एतमाद में नहीं लिया गया। ये एतराज़ इस वक्त सामने आ रहा है। और ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने पंजाब में शाम 6 बजे कारोबार बंद करने के हुकूमती फैसले को वाज़े अल्फाज में
मुस्तरद कर दिया है और अंजुमन ताजरान का कहना है कि कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद के लिए हुकूमत खुद संजीदा नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल सही। और हुकूमत के 11 मार्च के नोटिफिकेशन में कारोबार बंद करने का वक्त रात 10 बजे दर्ज किया गया था और उनका कहना है कि नया नोटिफिकेशन निकाल कर कारोबार के औकात शाम 6 बजे कर दिए गए हैं, जिससे वो मुत्तफिक नहीं है। उनका कहना है कि नोटिफिकेशन में हफ्ता और इतवार को कारोबार बंद रखने का हुक्म भी दिया गया कि हफ्ता और इतवार अगर कारोबार बंद होंगे तो छुट्टी के दिन होते हैं, उन्हीं दिनों में कारोबार ज्यादा होता है। ये भी ताजरों का कहना है। बिल्कुल, इस सवाल से बात कर लेते हैं। ताजिर रहनुमा जो है नईमीर साहब हमारे साथ हैं। नईमीर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप ये कह रहे हैं कि आप लोगों को एतमाद में नहीं लिया गया है, एहतजाज भी कल हमने देखा कि सामने आया था। अब क्या फैसला किया गया है? क्या 6 बजे कारोबारी मराकज़ बंद कर दिए जाएंगे या फिर नहीं किए जाएंगे? देखें, बात यह है कि हुकूमत ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो हमारी अकल हमारी समझ के मुताबिक तो नाकाबिले अमल है। हमें समझ नहीं आ रही कि हुकूमत जो है वो क्या करना चाह रही है। हमें सिर्फ ये बात समझ आ रही है कि कोरोना वायरस को लेकर ताजिर बिरादरी और बिजनेस कम्युनिटी जो उसको मुसलसल जो है उसकी कोरोना गर्दी हो रही है। इस वक्त ये हुकूमत की तरफ से कोरोना गर्दी है और हुकूमत जो है इस हुकूमत ने कोरोना वायरस को लेकर जितनी सियासत की है और जितनी कोरोना को लेकर जो इन्होंने ढाल बनाया है, शायद किसी हुकूमत ने पूरी दुनिया में ऐसा नहीं किया। क्योंकि इन्होंने कारोबार भी बंद किए, इन्होंने अपना पॉलिटिकली जो गेन करना था, यानी अपने मुखालिफ सियासी तहरीकें हैं उनको कुचलना था कोरोना वायरस को लेकर, वो भी कुचला और साथ साथ इन्होंने पैसा भी वसूल किया। देखें, मेरी बासल मसला ये है, इन्होंने पूरी दुनिया से पैसा वसूल किया और हमारे कारोबार तो बंद किए और मुतासर किए कोरोना वायरस को लेकर, लेकिन हमें माली इमदाद नहीं दी। देखें, ये पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ। आप मुझे बता दें कौन सा ऐसा मुल्क है जिसने अपने कारोबार इस तरह बंद किए हों और अपनी बिजनेस कम्युनिटी को मुतासर किया और उनको कोई भी माली इमदादी पैकेज ना दिया हो? क्या अगर आपको बाहर से पैसा मिल रहा है तो क्या उस पर हमारा हक नहीं है? वो हमारे लिए मिल रहा है आपको। अगर आप देखें तो इस वक्त पूरी दुनिया में सूरत हाल यही है, कारोबार ठप कर दिए गए हैं, स्कूल्स बंद हैं, सब कुछ ही बंद है, तो कारोबार बंद क्यों नहीं हो सकता? और अगर एक बात ये कि हुकूमत ने इसमें टाइम फिक्स किया है कि 6 बजे तक आप मार्केट्स बंद करेंगे, 6 बजे से पहले काफी घंटे होते हैं, आप लोग ये क्यों नहीं करते कि सुबह 8 बजे उठें, दुकानें खोलें, कारोबार शुरू करें और टाइमली, जैसा कि गवर्नमेंट ने एक टाइम दिया है उसके हिसाब से आप बंद कर दें? देखें मोहतरमा, बात यह है कि मसला जो है वो 6 बजे की टाइमिंग जो है वो आप महदूद कर रही हैं और आप कह रही हैं, यानी हुकूमत कह रही है कि इसको 6 बजे तक महदूद किया जाए, तो ये फैसला खुद कोरोना के फैलाव का सबब बनेगा, क्योंकि 6 बजे तक जो है वो मार्केटों के अंदर रश हो जाएगा बहुत ज्यादा। आ गई, आप रश को कंट्रोल करने के लिए आपका कोई मैकेनिज्म नहीं है, आपने कोई संजीदा तरीक़ेकार अख्तियार नहीं किए, आपने पब्लिक अवेयरनेस नहीं दी, आपने ताजरों, अवाम और हम सब ने मिलकर कोरोना वायरस को लेकर हम सब एक पेज पर नहीं अभी तक आ सके। तो ये तो सारी जिम्मेदारियां हुकूमत की थी ना, कि इतना अरसा जो गुजरा, इस अरसे के अंदर हुकूमत जो है वो कोरोना पे काम करती, हुकूमत की इंतजामी मशीनरी कोरोना पे काम करती और एक ऐसा माहौल पैदा हो जाता कि अवाम जो है वो जुम्मेदार हो जाते। तो अवाम तो अभी भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं और ताजिर बरादरी जो है वो इसमें कसूरवार नहीं। हम तो कहते हैं टाइमिंग बढ़ेगी तो कोरोना वायरस की एसओपीज पर अमल दरामद कराना और आसान होगा। हमारा तो मौक़िफ़ और नुक्ता नज़र ये है। और मुझे एक और बात बताएं, ये जो वेरिएंट आया है, जिस वेरिएंट की ये बात कर रहे हैं, ये आया है आपका यूके से। अब यूके से जो वेरिएंट आ गया पाकिस्तान के अंदर, तो क्या इसकी जिम्मेदारी हुकूमत पे आयद नहीं होती? इनको पता नहीं था कि यूके के अंदर वो इतनी तबाही मचा रहा है? तो यूके से आज भी आपकी डायरेक्ट फ्लाइट्स जो हैं वो अपना पाकिस्तान के अंदर आ रही हैं, उनकी एयरलाइंस की, तो आज भी लोग यूके से पाकिस्तान आ रहे हैं। तो इसको रोकना तो हुकूमत का काम था। अच्छा, तो ये हमारा काम तो नहीं था। जी ठीक है। नईमीर साहब, ये हमें बता दीजिएगा कि हुकूमत ने तो अपना फैसला सुना दिया है, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, आप लोगों को एतराज़ है। अब ये बताएं कि क्या शाम 6 बजे जो है तजारती मराकज़ बंद किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे? क्या हुकूमत से बातचीत की जा रही है, क्योंकि इसका हल तो कुछ निकालना है? देखें जी, आज हमने एक एहतजाजी प्रोग्राम रखा है लाहौर के अंदर, नीला गुंबद साइकिल मार्केट के बाहर अपना एहतजाजी कैंप लगा रहे हैं। हम हुकूमत को दोबारा ये बावर कराएंगे कि अपने इस फैसले पे नज़रसानी फरमाएं और हमारे जो दलील और मंतक पर मबनी हमारी बातें हैं उनको तस्लीम करें। और मार्केट्स की जो टाइमिंग्स हैं, ये मार्केट सिर्फ रिटेल मार्केटों की बात हो रही है, होलसेल मार्केट जो होती हैं वो तो पहले ही मगरिब के वक्त बंद हो जाती हैं, उनकी ऑलरेडी प्रैक्टिस ये है। जो रिटेल मार्केट्स हैं उनकी टाइमिंग को बढ़ाया जाए, हम दरख्वास्त करेंगे। अगर ये हमारी दरख्वास्त नहीं मानते तो मैं आपको बड़े वसूख के साथ और जिम्मेदारी से कह रहा हूँ
कि जहाँ जहाँ रिटेल मार्केट्स हैं वो खुलेंगी भी, और हुकूमत और इंतजामी मशीनरी और जो पुलिस है वो पैसे लेगी, वो भत्ते लेगी, और एक नई भत्ताखोरी शुरू हो जाएगी, जिसके नतीजे के अंदर और महंगाई होगी, क्योंकि जो भत्ते ताजर अपनी दुकानों को खोलने के लिए ये पुलिस और इंतजामिया को देंगे, फिर वो पब्लिक से वसूल करेंगे। नहीं मीर साहब, आप अगर दुकानें खोलेंगे ही नहीं तो आपको भत्ता क्यों देना पड़ेगा? दूसरी बात ये कि पूरी दुकानें खोलेंगे ना, क्योंकि गुजारा नहीं होगा ना। आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें। आप शायद देख रहे हैं उन बड़े बड़े स्टोर्स और बड़े बड़े मॉल्स को, मैं देख रहा हूँ वो छोटे छोटे उन दुकानदारों को जिनकी जो खुद दिहाड़ीदार हैं, जो रोजाना की रोजाना कमाते हैं और रोजाना की रोजाना खर्च करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। नईम साहब, आप ये देखें कि कोई ऐसी तजवीज़ अगर आपके पास हो कि हुकूमत और ताजुर बरादरी के दरमियान ये तसादुम होने से रह जाए, कोई ऐसा लाएअमल आपके पास है कि जिससे SOPs भी फॉलो हो जाएं और आपका कारोबार भी चलता रहे? जी, ऐसी तजवीज़ तो है ना कि लोकल सतह पर आप तमाम इंतजामिया को ये हिदायत करें कि वो हमारे साथ कोऑर्डिनेशन को इस तरह बेहतर और मौसर बनाएं कि जो तमाम SOPs हैं, एक तो उस पर अमल दरामद हो, नंबर 1। नंबर 2, हमारी दुकानों की टाइमिंग्स को इतना बढ़ा दिया जाए कि हमारी दुकानों पर जो है वो रश पैदा ही ना हो, क्योंकि बुनियादी तौर पर हमने रश को पैदा होने से रोकना है, लेकिन आपका ये फैसला जो है वो रश को बढ़ाने का सबब बन रहा है। बिल्कुल ठीक है। नहीं मीर साहब, पिछली बार जब आपसे बात हुई थी आपने कहा कि SOPs पर अमल हो रहा है, तो हम लोग, मैं खुद गया था कवर करने के लिए, फिर हमने वो चीज़ दिखाई भी। दुकानदारों की बड़ी तादाद जो थी वो ये मानने से ही इनकारी थी कि यहाँ पर तो कोरोना है ही नहीं, ये सिर्फ बातें की जा रही हैं, हुकूमत और मीडिया की तरफ से कोरोना किया जा रहा है। मैंने खुद जाके ये चीज़ देखी और फिर हमने चलाई भी थी। और दूसरी तरफ अगर आपसे बात करें, आप हमें ये कह रहे हैं कि हुकूमत क्योंकि बाहर से पैसे ले रही है इसलिए ऐसे मामला किए जा रहे हैं। सर, ये तो संजीदगी का आलम है। देखें, जहाँ तक तो गैर संजीदगी का आलम है, तो आप बजा फरमा रहे हैं कि अवाम में गैर संजीदगी है कोरोना वायरस को, लेकिन ये गैर संजीदगी हुकूमत की गैर संजीदा पॉलिसीज़ की वजह से है, क्योंकि हुकूमत जो है वो इस पर कंसिस्टेंट नहीं है। हुकूमत जो है वो दरमियान में से गायब हो जाती है, फिर यका इनको ख्याल आता है ओ कोरोना आ गया, फिर ये कागजी कार्रवाई करते हैं, 2 नोटिफिकेशन जारी करते हैं और घर बैठ के सो जाते हैं हुकूमत और इंतजामिया। बात यह है कि सिर्फ कागजी कार्रवाई से ही कोरोना ने जाना है नहीं, हमें अमली कार्रवाई भी करनी है, और अमली कार्रवाई के लिए ये जो हुकूमत, इंतजामी मशीनरी, पुलिस, इन सबको हमारे साथ मिलकर एफर्ट करनी है। ये हमें किसी जगह पर बाहमी इश्तराके अमल तो करते नहीं है, मिलजुल के कोई काम करने की ये रीत रवायत डालते नहीं। आपने इतना तो कवर किया कि मार्केटों में ये सूरत हाल थी। क्या आप मुझे बता दें कि कोई एक इजलास आपने ताजरों का और इंतजामी मशीनरी का कवर किया जिसमें कोरोना वायरस को लेकर एजेंडे पे लाया गया और कोई लाएअमल बनाया गया? सर, लाएअमल पे अगर अमल ही ना किया जा रहा हो तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया आपका नईम मीर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान से बात कर रहे थे। और ये मामला है इशाल के हम अभी भी इसको संजीदा लेने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, कंसर्न्स मौजूद हैं ताजिर बरादरी के और वो हुकूमत के साथ बैठकर हल होने चाहिए, और कोई जो है ना दरमियानी रास्ता लाजमी निकलना चाहिए, इसके ऊपर तसादुम की सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। एक ब्रेक ले लें इंशाल्लाह। बिल्कुल, ब्रेक के बाद जो है आपसे फिर मिलते हैं। स्टे विद अस।